अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इसका आज क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ये बहुत ही आसान है, सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन है। सब में फैक्टराइजेशन होगी और फार्मूले अप्लाई होंगे जो मैंने यूट्यूब के फर्स्ट लेक्चर में लिखवाए थे। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है बच्चों, इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना हमने। एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 माइनस 3, एक्स की पावर 4 प्लस 1 ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 3। ये जो माइनस 3 है इसको मैं क्या करूँगा, ब्रेक कर लूँगा। माइनस 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, -2 और -1। इन दोनों को सॉल्व करो तो वापस मेरे पास यही -3 बनेगा। कैसे? अब देखो, अगर इन दोनों को सॉल्व करूं, इन दोनों में बड़ा कौन सा, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 2 बड़ा है। 2 के साथ साइन कौन सा, माइनस, माइनस साइन ऊपर चला गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो दोनों साइनों को, माइनस माइनस का था प्लस, तो 2 और 1 करेंगे वापस 3 बन जाएगा। चलो जी आगे करते हैं। मैं ये इतनी चीज़ के ऊपर अब फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, सिर्फ इतनी चीज़ के ऊपर 2 तक। अब 2 के साथ भी वैल्यू थी पर वो कट हुई है। वो कैसे कट हुई है, इसको फुल ओपन कहते हैं फार्मूले को। ये फुल ओपन नहीं है फार्मूला। अब ये x की पावर 4 है, हम क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे हम। एक्स स्क्वायर और ये बाहर पावर ले जाएगा स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो वो वापस 4 बन जाएगा। प्लस 1 वैसे का वैसे ही, और इधर भी क्या एक्स पावर 4 है, इसको भी क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ये एक्स स्क्वायर लिखा और एक स्क्वायर हम पावर क्या करेंगे, पावर में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर बाहर ले जाएंगे। ये स्क्वायर 1 का भी है और एक्स स्क्वायर का भी है। 1 का स्क्वायर इसलिए है क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 की चाहे पावर जो मर्जी ले वो 1 ही रहेगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे एक्स की पावर 4 बन जाएगा। अब जो पहला स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर के नीचे ब्रैकेट के अंदर वो पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास किसकी होती है, वो ए की होती है। जो दूसरा स्क्वायर होता है, स्क्वायर के नीचे मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो बी की होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -2 वैसे क्या वैसे ही। फिर 2 के साथ क्या होता है, ए और बी की वैल्यू होती है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर आ गया। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो दूसरे स्क्वायर के नीचे है ब्रैकेट के अंदर, वो क्या हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर, वो 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये -1 वैसे का वैसे ही। ये 2 कैसे आया था अकेला, ये एक्स के ऊपर है, ये एक्स के नीचे, ये कट कर दे वापस ये 2 बचता है, इसलिए आया था। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा हुआ है, ये वाला फार्मूला हुआ है, ये नीचे, ये जो 2 फार्मूले लिखे ना नीचे वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला ओपन हुआ है, ये a स्क्वायर है, ये प्लस b स्क्वायर है, ये -2ab। ये इस तरह ओपन है। हम क्या करना है, इसको क्लोज कैसे करेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू लिखेंगे, दरमियान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ होगा, 2 के साथ साइन कौन सा, माइनस, माइनस साइन आ गया, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा दिया हमने। ये -1 वैसे का वैसे ही। अब इस पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर नहीं है। हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर खुद से ले लेंगे, क्योंकि 1 की पावर चाहे जो मुझे 1 ही रहेगी, इसलिए खुद से स्क्वायर ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें, इस पूरी ब्रैकेट का अलहदा स्क्वायर है और ये इस ब्रैकेट का अलहदा स्क्वायर है, दरमियान में क्या माइनस, ये भी हमारे पास फार्मूला है, ए का अलहदा स्क्वायर, बी का अलहदा स्क्वायर, दरमियान में माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को एक बार माइनस में लिख लेते हैं और एक बार प्लस में लिख लेते हैं। ये फार्मूले बार बार यूज़ हो रहे हैं। जब मैंने यूट्यूब का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था उसमें ये मैंने सिर्फ फार्मूले समझाए थे, 7 से 8 फार्मूले, वो बच्चे अच्छे से याद कर लो। अगर अभी तक जिसने नहीं ना याद किया वो याद कर लो, क्योंकि वो बार बार यूज़ होते हैं, आगे भी क्लासेस में यूज़ होंगे, 10th में भी, फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में भी। जो पहला स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास ए की है। ये दूसरा स्क्वायर है, ये ब्रैकेट के अंदर 1 है, हमारे पास बी की वैल्यू है। तो क्या करो, इन दोनों को एक बार माइनस में लिख लेंगे और इन दोनों को एक बार प्लस में लिख लेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया, इतना सा क्वेश्चन। अब बच्चों पार्ट 2 है हमारे पास, 3x की पावर 4 प्लस 12y की पावर 4। अब पहले देखो बच्चों, इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। 3 भी 3 के टेबल में आता है और 12 भी 3 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे, 3 बाहर कॉमन ले लेंगे। ये 3 बाहर आ गया, एक्स पर 4 बचा, ये 12 था, तो 12 3 के टेबल में कहाँ पे आता है, 3 4 ज़ा 12, ये 4 आ गया, तो वाई की पावर 4 वैसे क्या। अब बच्चों क्या करना हमने, 3x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4। अब इतने में हम क्या करेंगे, अगेन फार्मूला लगा लेंगे। अब x की पावर 4 है, इस पावर क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे हम। ये x स्क्वायर लिखा और x स्क्वायर बाहर ले जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, वापस 4 बन जाता है, प्लस वैसे का वैसे ही। अब देखिए y की पावर 4 है, इधर भी यही काम करेंगे, y का स्क्वायर और x के बाहर ले जाएंगे। पर ये 4 है, 4 के साथ क्या करेंगे, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, मतलब ये 2 का इस तरह स्क्वायर आना था, तो ये 2 का ये वाला स्क्वायर मैं बाहर ले गया हूँ।
मतलब अगर ये जो स्केयर है, अगर ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ है ना, एक ये 2 है और एक ये वाई स्केयर है, अगर ये स्केयर दोनों का अलग-अलग करूँ वापस यही चीज़ बनेगी। ये 2 का स्केयर जब 4 बन गया और वाई का स्केयर दिया तो वो वाई पर 4 बन जाएगा। जो पहला स्केयर होता है उस ब्रैकेट के नीचे जो वैल्यू थी हमारे पास एक ही होती है, जो दूसरा स्केयर होता है ना ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू थी हमारे पास क्या होती है, वो बी की वैल्यू होती है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर, आगे एक फार्मूले के प्लस 2 के साथ ए होता है, तो ए नहीं तो लिखना, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैंने नीचे लिखा हुआ है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर, जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर। फिर 2a इधर बी आएगा, यानी कि बी की वैल्यू आएगी, वो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2y स्केयर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2y स्केयर। अब देखो बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट समझना, x के स्केयर का स्केयर लिया तो वो क्या बना है, x की पावर 4, मतलब ये x पावर 4 ऊपर है, ठीक है, मतलब ये चीज़, ये जो चीज़ है ये चीज़ इससे बनी है। अब इसका स्केयर लो, ये स्केयर 2 का भी है, वाई स्केयर का भी है, 2 का स्केयर लिया 4, वाई का स्केयर का स्केयर लिया, वो क्या बन गया, वाई की पावर 4, मतलब 2 वाई की पावर 4, ये चीज़ ऊपर है, 4 वाई की पावर 4 मतलब है ऊपर, यानी कि ये वाली चीज़ इससे बनी, ये चीज़ इससे बनी, ये चीज़ इससे बनी। अब इन ये जो चीज़ लिखा है +2x² 2y², ये चीज़ ऊपर नहीं है, मतलब ये चीज़ हमने खुद ऐड की है। जो चीज़ खुद ऐड करनी है वो चीज़ खुद माइनस भी करनी है, इसलिए वो चीज़ हमने क्या कर देना, माइनस भी कर देंगे। ये -2 तो ये x² इधर इधर भी आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 2y²। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या करेंगे, फार्मूला क्लोज कर लेंगे। फार्मूला क्या बन रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फार्मूला क्लोज कर दिया। a की वैल्यू लिखी x², b की वैल्यू लिखी 2y², दरमियान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ होगा। जितना फार्मूला बंद करें ना वो वाले 2 का साइन लिखना है, ये वाले 2 का नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला क्लोज कर रहे हैं, 2 के साथ प्लस, प्लस आ गया, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, ये माइनस वैसे के वैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 2 है और ये भी 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 आ गया, ये x के था, ये y का था, ये साथ वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चों 3 भी वैसे के वैसे, ये ब्रैकेट भी वैसे के वैसे, ये माइनस भी वैसे के वैसे ही। अब देखो x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, तो मतलब 2 का भी स्क्वायर है, तो ये 4 की जगह मैंने 2 लिखा, x स्क्वायर की जगह मैंने x लिखा, y की जगह मैंने y लिखा, मतलब तीनों का स्क्वायर था, मतलब ये इस तरह बनेगा 2 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, तीनों का अलग अलग स्क्वायर था, मैंने क्या किया, इकट्ठा कंबाइन स्क्वायर लिख लिया। अब देखो ये इस पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर है और इस पूरी ब्रैकेट का भी स्क्वायर है, दरमियान में क्या माइनस, अलहदा ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाए और इधर भी अलहदा ब्रैकेट का दरमियान में माइनस आ जाए, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है, यानी कि a का अलहदा स्क्वायर माइनस b का अलहदा स्क्वायर। तो इनको क्या करते हैं, एक बार माइनस में लिख लेते हैं और एक बार प्लस में लिख लेते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को एक बार हमने क्या किया, ये वैल्यू लिखी ब्रैकेट x² प्लस 2y², ये माइनस फार्मूले का 2xy, ये माइनस में लिखा है। अब ये वाला साइन एक बार प्लस में लिख लेना है, ये दोनों वैल्यूज़ वैसे की वैसे आ जाएंगी, 3 साथ साथ वैसे ही आता जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो पार्ट 3 है ये भी सेम उसी तरह जिस तरह हमने वो पार्ट 1 किया है ना, बिल्कुल उसी तरह ही है। a की पावर 4 प्लस 3a² b² प्लस 4b की पावर 4। अब क्या करना है, ये 3 वैल्यूज़ हैं, हमने 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यू से हमने 2 वैल्यूज़ सेलेक्ट करनी है जिनका पूरा पूरा स्क्वायर बन रहा है। अब देखें ये a की पावर 4 है, मतलब इसका बन जाएगा a² का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू ये है हमारे पास, इसका स्क्वायर नहीं बनेगा। देखिए a का तो स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है, पर 3 का तो स्क्वायर है ही नहीं, और 3 खुद भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो दूसरी वैल्यू ये लेंगे, b की पावर 4 है, ये b का स्क्वायर ले लेंगे, और ये 4 किसका 2 का स्क्वायर होता है, ये 2 का, b की पावर 4 है, एक स्क्वायर ऊपर रखा और एक स्क्वायर हम क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे, मतलब ये स्क्वायर दोनों का अलग अलग करो, वापस यही चीज़ बनेगी, 2 का स्क्वायर लिया 4, ये स्क्वायर b का स्क्वायर वो b की पावर 4 बन जाएगा, यानी कि इसके ऊपर और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब देखें एक बार 4 था, इसको मैंने क्या किया, a² का स्क्वायर लिख लिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो वापस वो 4 बन जाएगा, प्लस ये 4b की पावर 4 है, ये मैंने 4 की जगह 2 लिखा, ये b की पावर 4 है, ये मैंने b का एक स्क्वायर अंदर लिया और ये एक स्क्वायर बाहर ले गया। अब ये जो बाहर स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर इन दोनों का अलग अलग करूँ तो वापस यही चीज़ मेरे पास बनेगी, ये 2 का स्क्वायर लिया तो 4 बन गया, ये b का स्क्वायर लिया तो वो b पर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। जो पहला स्क्वायर होता है और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमारे पास a की वैल्यू होती है, जो दूसरा स्क्वायर होता है जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है वो हमारे पास किसकी होती है, वो b की वैल्यू होती है। a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 के आगे क्या होता है, ए भी होता है, इधर ए की वैल्यू आएगी और इधर बी की वैल्यू आएगी। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2b²। अब देखो बच्चों, ये चीज़ ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये ए की पावर 4 बना, ये ऊपर है, फिर ये 2b का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, अगर इसका दोनों का स्क्वायर अप्लाई करें वो क्या बन जाएगा, 4b/4, वो भी हमारे पास ऊपर है 4b/4। अब ये जो चीज़ है प्लस 2a² 2b², ये चीज़ हमारे पास ऊपर नहीं है, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो वो 4a² b² बनेगा ना, तो हमारे पास ऊपर 4a² b² नहीं है। तो मतलब ये चीज़ हमने खुद ऐड की है, जो चीज़ खुद ऐड करनी है वो खुद माइनस भी करेंगे, इधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2 - 2 ये 7a² आ जाएगा, वैसे के वैसे ये 2b² आ जाएगा। बचा क्या था, ये हमारे पास है प्लस 3a² b², ये लास्ट पे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है बच्चों, ये इतनी चीज़ के ऊपर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला क्लोज कर देंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, ए की वैल्यू लिखी a², बी की वैल्यू लिखी 2b², दरम्यान में साइन कौन सा आ गया, 2 के साथ होगा, 2 के साथ साइन कौन सा प्लस, ये प्लस आ गया तो ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। अब ये 2 है और ये 2 है, 2 को ये माइनस वैसे का वैसे ही आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, ये a² b² साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ये प्लस 3a² b² वैसे का वैसे ही आ गया, ये ब्रैकेट वैसे की वैसी आ जाएगी। अब ये इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों सेम वैल्यू है, ये भी a² b² वाली वैल्यू है, ये भी a² b² वाली वैल्यू है, मतलब ये 4a² b² है और ये 3a² b² है। जिस तरह कहते हैं ना, ये 4 कुर्सियाँ और ये 3 कुर्सियाँ, 4 कुर्सियों में से 3 कुर्सियाँ निकालो तो एक कुर्सी बचती है, इसी तरह 4a² b² में से 3a² b² निकालो तो वो एक a² b² बचेगा। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वाली होती है, बड़ी वाली कौन सी, ये 4 से साइन कौन सा, माइनस माइनस साइन आ गया। अब बच्चों देखो, ये ब्रैकेट अगेन वैसे की वैसी आ गई, ए का भी स्क्वायर है, बी का भी स्क्वायर है, ये अलग-अलग स्क्वायर का स्क्वायर था, हमने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा होल स्क्वायर लिख दिया। अब इस पूरी ब्रैकेट का अलग स्क्वायर है और इस पूरी ब्रैकेट का अलग स्क्वायर, दरम्यान में माइनस, अलग-अलग स्क्वायर और दरम्यान में माइनस हो तो क्या करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई होता है 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस। इन दोनों ब्रैकेटों को एक बार ये माइनस में लिख दिया और एक बार ये प्लस में लिख दिया, ये आंसर आ गया हमारे पास। 4x⁴ प्लस 81। अब बच्चों देखो, 4 2 का स्क्वायर होता है और x की पावर 4 है, तो ये पहले x के स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, हमें पता है, और 81 किसका स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है, यानी कि दोनों वैल्यूज का स्क्वायर बन रहा है। इसका इस तरह बनेगा, ये जो 4 है 2x⁴ है, ये x के अंदर रखा, ये x के बाहर ले जाएंगे, ये स्क्वायर दोनों का अलग अलग करो, वापस यही चीज़ बनेगी। इस तरह ये 81 9 का स्क्वायर होता है, ये लिखा है 4 की जगह 2 लिखा और x⁴ है, ये x स्क्वायर लिखा, बाहर मैं होल स्क्वायर ले गया हूँ, ये स्क्वायर इन दोनों का अलग अलग करो, वापस यही चीज़ बनेगी। ये स्क्वायर 2 का किया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और x के स्क्वायर का स्क्वायर तो वो x पर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो पहला स्क्वायर होता है, उसके नीचे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है ना, वो उस ब्रैकेट के अंदर जो भी है, चाहे जो मर्जी हो, वो हमारे पास a की वैल्यू होती है। जो दूसरा स्क्वायर होता है वो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है हमारे पास किसके होती है, वो b की वैल्यू होती है हमारे पास। ये 81 था ना, 81 की जगह मैंने ये 9 का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि 9 का स्क्वायर वापस क्या बनता है, 81 बनता है। a² प्लस b² प्लस 2a, इधर a आएगा, यानी कि a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू क्या हमारे पास है, 2x², फिर इधर b था, b की वैल्यू क्या है, वो 9 आ गई। अब बच्चों देखो, फिर वो कंसेप्ट आ रहा है कि इसका अगर सॉल्व करो, ये इसके दोनों को दो, वो 4x/4 बनेगा, ये ऊपर है, मतलब ये चीज़ इससे बनी है। 9 का स्केल हो तो वो क्या बनता है, 81 81 भी ऊपर है, मतलब ये चीज़ इससे बनी है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास क्या बनता है, 2 2 4, और 4 को आप क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या बनता है 36, 7x² है तो 36x², तो 36, ये चीज़ मैं ऊपर छोटी सी लिख देता हूँ, 36x²। क्या ये ऊपर है कहीं पे, इससे दो वैल्यूज नहीं है ना, मतलब ये चीज़, इतनी चीज़ हमने खुद ऐड की है। जो चीज़ खुद ऐड करते हैं वो खुद क्या करनी है, हमने माइनस भी करनी है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, वैल्यूज़ को माइनस भी कर देंगे। ये माइनस लिखा, 2 वैसे का वैसे ही आ गया, इधर फिर 2x² भी लिखेंगे और ये 9 भी। ये जो जितनी भी चीज़ हमने खुद ऐड किया ना, ये सारी की सारी हमने माइनस भी कर दी, तो माइनस भी कर देंगे। अब ये इतनी चीज़ का हम क्या करेंगे, फार्मूला क्लोज कर देंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, a की वैल्यू लिखी 2x², b की वैल्यू लिखी 9 लिखा, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, 2 के साथ होगा, 2 साइन कौन सा, प्लस प्लस साइन आएगा, ब्रैकेट लगा के और उसके लिख दिया। माइनस वैसे का वैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4,
4 9 36, 7 एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे 36 एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो एक्स का स्क्वायर है और 36 इसका स्क्वायर होता है, वो 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर बन गया। तो एक्स का पहले स्क्वायर है, दोनों का अलग स्क्वायर बनता है, तो हमने क्या किया, दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिख लिया। मतलब इस तरह 6 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर इस तरह था, दोनों का अलग स्क्वायर मैंने नीचे स्टेप पे इकट्ठा स्क्वायर होल स्क्वायर में लिख दिया। इस ब्रैकेट का अलग स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस, इस ब्रैकेट का अलग स्क्वायर है, अलग स्क्वायर आ जाए, दरम्यान में माइनस आ जाए, तो ये फार्मूला अप्लाई होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो इन दोनों वैल्यूज को एक बार माइनस में लिख लेना है और एक बार प्लस में लिख लेना है। अगर अब आपने यहाँ तक करोगे फिर भी ठीक है, पर तरतीब दे लो। तरतीब कैसे देते हैं, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर वाले फिर कांस्टेंट, वो नीचे हमने तरतीब दे दिया, एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट, इस तरह ये भी हो जाएगा। अब बच्चों पार्ट 5 है, ये भी बहुत आसान है, जिस तरह पहले क्वेश्चन किया सेम उसी तरह होगा ये भी। एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 25, इधर 3 वैल्यूज है, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 25। हमने 2 वैल्यूज लेनी है जिनका कंप्लीट स्क्वायर बनता होगा, मतलब मुकम्मल मरबा मुकम्मल स्क्वायर बनता होगा। वैसे तो देखा जाए तीनों वैल्यूज का स्क्वायर बनता है, एक्स पावर 4 है, इधर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर है, इधर भी ये भी एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बाहर ले जाओ, और 25 भी 5 का स्क्वायर होता है। पर हमने इधर 2 वैल्यूज लेनी है, एक लेंगे इन दोनों में से, इन दोनों में कौन सी लेनी है, जो बड़ी पावर वाली है। बड़ी पावर वाली कौन सी है, ये मतलब ये एक्स पावर 4 है, ये बड़ी है, तो ये तो वैसे नहीं लेनी, क्योंकि इन दोनों से कोई एक लेनी है, बचती है कि कांस्टेंट वाली, तो एक ये कांस्टेंट ले लेंगे। ये एक्स स्क्वायर है, इसको एंड पे लिख लेंगे, इसको हमें अलग लिख लेना है, यानी कि ये लेनी है और एक ये लेनी है। इन दोनों का क्या करेंगे हम, अच्छा बच्चों अगर हम ये एक्स स्क्वायर लेते हैं ना, तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा, आप करके देख लेना, कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा। अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, जिस तरह ये पीछे क्वेश्चन पार्ट 4 में किया ना, बिल्कुल सेम उसी तरह ये इतनी चीज़ के ऊपर हम क्या करेंगे, फार्मूला बना लेंगे। इधर हमने क्या करना है, ये x की पावर 4 था, इसका क्या करेंगे, x के स्क्वायर का स्क्वायर हम लिख लेंगे, इनको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें वापस x की पावर 4 बन जाएगा, प्लस वैसे के वैसे ये 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है, वो 5 का स्क्वायर, वो 5 का स्क्वायर ले लिया। जो पहला स्क्वायर होता है उसके नीचे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है वो हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, वो a की वैल्यू होती है। जो दूसरा स्क्वायर होता है उसके नीचे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है हमारे पास b की वैल्यू होती है। मतलब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, आगे प्लस 2ab, इधर a और b की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास है एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 5। अब बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर होगा एक्स पावर 4, मतलब एक्स पावर 4 ऊपर है, मतलब ये वैल्यू इससे बनी है। 5 का स्क्वायर हो तो वो क्या बनता है 25, 25 ऊपर है, मतलब ये वैल्यू इससे बनी है। अब ये प्लस 2x स्क्वायर 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, वो क्या बनता है 5 2 10, 7 एक्स स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर, 10 एक्स स्क्वायर ऊपर है नहीं है ना इतनी चीज़ में, मतलब ये चीज़ हमने इतनी खुद ऐड की है, जो चीज़ खुद ऐड करनी है वो खुद माइनस भी करनी है। तो ये +2 था, ये -2 आ गया, तो इधर ए बी की वैल्यू लिख लो जिस तरह इधर लिखी है, ये एक्स स्क्वायर और ये 5, ये जो प्लस एक्स स्क्वायर था ये लास्ट में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना बच्चों, ये इतनी चीज़ के ऊपर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू लिखी एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू लिखी 5 लिखा, दरम्यान में साइन कौन सा होगा, जो 2 के साथ होगा, 2 के साथ साइन कौन सा प्लस प्लस आ गया, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, इन माइनस वैसे का वैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 10 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे, ये ब्रैकेट वैसे के वैसे आ गई। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम, क्या करेंगे हम बच्चों, 10 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकाल तो वो 9 एक्स स्क्वायर बनता है, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वाली होती है, बड़ी वाली के साथ साइन कौन सा, ये 10 बनाया, 10 से साइन कौन सा माइनस, वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर। अब बच्चों देखो एक्स का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर तो नहीं है ना, पर 9 खुद किसका स्क्वायर होता है, वो 3 का स्क्वायर होता है, मतलब ये इस तरह 3 का अलग स्क्वायर था, ये एक्स का अलग स्क्वायर था, तो नीचे स्टेप पे मैंने क्या किया, दोनों का इकट्ठा होल स्क्वायर लिख दिया। इस ब्रैकेट का अलग स्क्वायर है, इस ब्रैकेट का अलग स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस आ जाए, अलग स्क्वायर हो दरम्यान में माइनस आ जाए, तो फार्मूला अप्लाई हो जाता है 1 टाइम माइनस, मतलब इन दोनों को एक बार माइनस में लिख लो और एक बार प्लस में लिख लो, 1 टाइम प्लस। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक बार माइनस में लिख लिया और एक बार प्लस में लिख लिया। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x है, तरतीब दे दो, पहले एक्स स्क्वायर बड़ी पावर फिर उससे छोटी एक्स फिर कांस्टेंट, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह पार्ट 6 है, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह जो अभी अभी किया ना हमने, ये 5 वाला पार्ट इसी तरह है बिल्कुल। एक्स की पावर 4 है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस 16। अब फिर हमारे पास है क्या है, 3 वैल्यूज, हमने क्या करनी है, 2 वैल्यू सेलेक्ट करनी है, एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। ये जो 2x
एक्स वाली वैल्यूज़ है ना, इनमें से कोई एक लेनी है। ये एक्स पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर है, जो बड़ी पावर है वो लेंगे। बड़ी पावर कौन सी? एक्स पावर 4 वो ले लिया, और एक कांस्टेंट वाली ले लेंगे, कांस्टेंट लिख लिया। जो एक्स स्क्वायर है वो बाद में लिख लेंगे। अगर ये लेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स नहीं बनेंगे, वो फार्मूला नहीं लगेगा। अब देखो ये इतनी चीज़ का हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। एक्स की पावर 4 है, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर हमने लिखा, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो वापस क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। प्लस ये 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है, वो 4 का, तो वो हमने 4 का स्क्वायर लिख लिया। जो पहला स्क्वायर होता है उसके नीचे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है हमारे पास ए की वैल्यू होती है। जो दूसरा स्क्वायर होता है उसके नीचे जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे प्लस 2ab, तो इधर ए और बी की वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 4। अब बच्चों फिर कंसेप्ट समझना, एक्स के स्क्वायर का स्केल हो तो वो क्या बनता है, एक्स की पावर 4, मतलब ये ऊपर है, मतलब ये चीज़ इससे बनी है। 4 का स्केल हो वो 16, 16 भी ऊपर है, मतलब ये चीज़ इससे बनी है। आगे प्लस 2ab, इनको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जार 8, 7 एक्स स्क्वायर है, 8 एक्स स्क्वायर, तो प्लस 8 एक्स स्क्वायर ऊपर है, नहीं है ना, मतलब ये चीज़ हमने खुद ऐड की है। जितनी चीज़ आपने खुद ऐड करनी है उतनी चीज़ आपने खुद माइनस भी करेंगे। इधर माइनस भी कर लेते हैं, -2 था, इधर एक्स स्क्वायर था, और साथ ही 4 ये माइनस भी कर दी। ये जो लास्ट में प्लस 4x स्क्वायर था ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब क्या करना बच्चों, ये इतनी चीज़ के ऊपर हमने फार्मूला क्लोज कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू लिखी एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू लिखी 4, दरमियान में साइन कौन सा आ गया, जो 2 के साथ होगा, 2 से साइन कौन सा, प्लस, ये प्लस आ गया, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, ये माइनस वैसे का वैसे ही। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जार 8, 7 एक्स स्क्वायर है, 8 एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये प्लस 4 एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, ये ब्रैकेट वैसे के वैसे ही। इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये 8 एक्स स्क्वायर है, ये 4 एक्स स्क्वायर है, 8 बड़ा है, 8 के साथ साइन कौन सा, माइनस, माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है कैसे पता चलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों को भी माइनस कर दो। 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकाल दो, 4x स्क्वायर बचेगा। अब देखो बच्चों, x के ऊपर स्क्वायर है पर 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, पर 4 खुद किसका स्क्वायर होता है, वो 2 का स्क्वायर होता है। 7x स्क्वायर वैसे के वैसे ही, अलग अलग स्क्वायर था, मैंने नीचे स्टेप में क्या किया, दोनों का इकट्ठा होल स्क्वायर लिख लिया। इस पूरी ब्रैकेट का अलग स्क्वायर है, इस पूरी ब्रैकेट का अलग स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस आ जाए तो इन दोनों को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख लेना। मैं ये प्लस में साइन लगा दिया। अब नीचे तरतीब दे दो, एक्स स्क्वायर पहले, फिर एक्स वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट, इसी तरह इसको तरतीब दो, ये आंसर आ गया। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसके 6 पार्ट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये अक्सर बोर्ड में आते होते हैं, इसको अच्छे से बच्चे प्रैक्टिस कर लेना। अगर समझ आई है तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते रहें। थैंक यू।